हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैंडिडेट पे इश्क मुश्किल का लास्ट एपिसोड देख लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि शामिर और जो शिब्रा होते हैं अलहदा हो जाते हैं और शामिर इस बात को देख के बहुत दुखी होते हैं। उसको अभी भी शक होता है अपने बाप पे। वो शिब्रा को मनाने जा रहा होता है, बार बार मनाने जाता है, लेकिन शिब्रा उसको ये कहती है कि मुझे अब तुमसे नफरत होगी है, वो मोहब्बत ही नहीं, तुम्हारे मेरे दरमियान तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। जो शामिर है, मुझे ऐसा लगता था शुरू में कि काफ़ी ज़रा समझदार शख्स है, उसको अच्छे बुरे की पहचान है, लेकिन ना तो मेरीन को समझ सका है अभी तक, ना ही हारून को। जो बंदे होते हैं जैसे सलमान अहमद को मारा होता है, वो लोग भी पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं और इस तरीके से जो है ना शामिर का बाप अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि शामिर को भी लगता है कि उसके जो है ना बाप ने ही ये सब कुछ कराया है और उसका शक किसी तौर पे मुझे लगता है कि हारून पे अभी तक गया ही नहीं है। शिप्रा के पास वो जाता है, शिप्रा से मना करती है मत आया करो, क्योंकि सलमान अहमद तो रिश्वत खोर था, तुम्हें नहीं आना चाहिए रिश्वत खोर के घर, और तुम तो जो है वो जेल भी नहीं जाना चाहते थे, उनको छुड़ाना भी नहीं चाहते थे, अब तुम सियासत करो। खैर जब उसका बाप अंदर होता है, वो उससे मिलने चाहता है, बाप उसको काफ़ी यकीन दहानी कराता है कि ये ना तो तुम्हारी माँ को मैंने मारा और ना ही सलमान अहमद को, लेकिन वो नहीं मानता। ऑब्वियसली सच्चाई उसके आंख के सामने है नहीं और हारून ने उसका दमागजी तरीके से पीट किया होता है। जो फजल बख्श उसका दोस्त होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। खैर फजल बख्श अपने मजाक का एक तड़का लगाता है, लेकिन शामिर को ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिरकार उसका बाप नहीं है तो फिर कौन है। तो उसका दोस्त उसको आखिर आगे बताता है कि हारून है जिसने कत्ल किया। शिब्रा के घर आता है शामिर ये देने के कोर्ट ने जो है ना सलमान अहमद को जो है ना वो बरी कर दिया है और वो ईमानदार ही है और उसके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम थे वो उतर गए हैं, लेकिन इससे शिप्रा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो कहते हैं कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जब वो ज़िंदगी जिंदा ही नहीं है। जब शामिर को ये पता चलता है कि हारून अहमद ने ये सब कुछ कराया, वो उसको अपने घर इनवाइट करता है और फिर उसके ड्रिंक में जो है ना वो जहर मिला के उसको मार देता है, क्योंकि उसके शिप्रा ने उसे कहा होता है कि अजियत दे के जो है ना उस बंदे को मारना जिसने मेरे बाप को कत्ल किया है। और हारून अहमद का भी खात्मा हो जाता है और ख़बरों में यही आता है कि जो है उसका हार्ट अटैक हो गया। शामिर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, उसे समझ नहीं आ रही होती वो शिप्रा को कैसे मनाए। शिप्रा को भी पता चल जाता है कि हारून अहमद की जो डेथ हो गई, लेकिन उसको ये नहीं पता होता उसके बाप को उसने मारा है। शामिर का बाप है वो शिप्रा को अपने घर बुलाता है, दाऊद अली खान, और उसको कहता है कि शामिर टूट रहा है और तुम इसे बचा सकती हो। और शिप्रा उससे पूछती भी है कि क्या आपने मेरे बाप को मारा था, तो उसने कहा कि नहीं, जिसने मारा था वो मर चुका है। इससे पता चलता है शिप्रा को कि शामिर ने बेसिकली उसका बदला ले लिया है और बेचारा शामिर जो इतने दिनों से जो है अकेला फिर रहा होता है, आखिरकार शिप्रा उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाती है। इस तरीके से जो है ना हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फजल बख्श उसका दोस्त देखे भी काफ़ी खुश रहते हैं उसको, क्योंकि शिप्रा की खुशी में ही शामिर की खुशी है और शामिर जो है वो शिप्रा से है। लेकिन जो एपिसोड है वो इतनी बुम्बास्टिक नहीं थी, लाइक एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रामाज, बहुत ज़्यादा बोरिंग स्लो। ये ड्रामा वैसे शुरू दिन से ही स्लो रहा है, मतलब कोई इतना कोई हालांकि जितनी क्यूट इनकी केमिस्ट्री और लव स्टोरी थी उस हिसाब से ये ड्रामा काफ़ी जो है ना वो ऑसम बनना चाहिए था, लेकिन सिर्फ फजल बख्श का तड़का बीच में जो है ना बेस्ट था। लेकिन जब से वो फजल बख्श का कैरेक्टर ऑफ हुआ उसके बाद ड्रामा बहुत ही ज़्यादा स्लो एंड ड्रैग था, लेकिन खैर अच्छी बात है, इन द एंड एवरीथिंग वेंट वेल।